पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और मुख्तसर सी वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की ये वीडियो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की एक मशहूर कंपनी मारी पेट्रोलियम के हवाले से है। मारी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड ने आज अपने हाफ ईयरली रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं फॉर द पीरियड एंडिंग 31 दिसंबर 2022। तो ख़राब मुल्की हालात जो इस वक्त जो इकानमी की पाकिस्तान की सिचुएशन है वो हम सब के सामने है, और फिर आईएमएफ के हवाले से जो ख़बरें हैं, डिफ़ॉल्ट के हवाले से जो र्यूमर्स हैं, इन सारी चीज़ों के अंदर, और फिर हुकूमती सतह पे जो एलसीज़ के हवाले से मामलात हैं, उसकी वजह से जो दीगर सेक्टर्स की बहुत सारी कंपनीज़ हैं, उन सब के जो बिज़नेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, और हम देख रहे हैं कि कंपनीज़ काफ़ी सफ़र कर रही हैं, और मुल्क के अंदर जो इकनॉमिक कंडीशंस हैं वो बिज़नेस के लिए इतनी वायबल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने बहुत अच्छा अपना एक रिज़ल्ट शो किया है, और उसमें जो पहली कंपनी जिसने आज अपने रिज़ल्ट अनाउंस किए हैं, उसकी हम बात करेंगे मारी पेट्रोलियम की, और हम देखेंगे कि इस ख़राब मुल्की हालात, मुल्क की सिचुएशन है, इसमें भी इस कंपनी ने किस तरह के नताइज दिए हैं, और नंबर्स आपके सामने होंगे। इसके अलावा इस कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया उसमें जो अर्निंग्स के हवाले से और डिविडेंड के हवाले से डिटेल्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो सब भी आपके साथ शेयर की जाएंगी, और साथ साथ कंपनी ने अपनी कुछ अचीवमेंट्स भी डिस्कस की हैं कि इस कंपनी ने इस पीरियड के अंदर, पिछले छमाही के अंदर, 6 मंथ्स के अंदर क्या कुछ अचीव किया है, और किस तरह वो अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें भी आज की वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि फ्यूचर में इस तरह की जो भी वीडियोज़ हों उसके हवाले से आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो कंपनी की डिविडेंड अनाउंसमेंट है उसके हवाले से डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं कि इस कंपनी ने आज 890% का डिविडेंड अनाउंस किया है, और इस कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है। उस लिहाज से जो ये डिविडेंड अमाउंट बनती है वो 89 रुपीज़ बनती है। ये इस साल यानी इस फाइनेंशियल ईयर का इसका पहला डिविडेंड है। इससे पहले इसने पिछले जो रिजल्ट्स थे क्वार्टरली, उसके अंदर कोई बोनस शेयर्स या डिविडेंड अनाउंस नहीं किया था। लेकिन आज की जो अनाउंसमेंट है उसके हवाले से अगर हम डेट्स देखें तो डेट्स को बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। बुक क्लोजर डेट जो इसकी है वो 6 फरवरी 2023 है, और एक्स डेट इस हिसाब से बनती है 2 फरवरी 2023, और जो स्पॉट डेट बनती है वो 1 फरवरी 2023 है। यानी 1 फरवरी या उससे पहले अगर आप इस कंपनी के शेयर ले लेते हैं और इसकी एक्स डेट तक आप उनको होल्ड रखते हैं, तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस वक्त इस कंपनी के शेयर की जो प्राइस है वो 1430 रुपये है। तो इस लिहाज से अगर आज की प्राइस में अगर आप इस कंपनी के 1 लाख रुपए के शेयर्स लेते हैं, तो उस पर जो आपको डिविडेंड मिलेगा तकरीबन वो बनता है 6220 रुपये। ये जो अमाउंट मैं बता रहा हूँ इसमें तकरीबन लिखा हुआ है, क्योंकि ये बिफोर टैक्स एंड बिफोर ज़कात डिडक्शन है। तो आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, उस हिसाब से आपका जो टैक्स की डिडक्शन है उसके हवाले से आप अपनी कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो नॉर्मली डिविडेंड यील्ड ट्रेलिंग 12 मंथ की निकाली जाती है, लेकिन अगर मैं इस 6 महीने के हिसाब से जो इसने डिविडेंड दिया है उसके बेस पे कैलकुलेशन करके जो इसका डिविडेंड यील्ड निकालूँ तो वो बनता है 6.2%। और अगर हम ये अज्यूम करें कि अगले दो जो क्वार्टर्स हैं उसके रिजल्ट्स के साथ भी अगर इतना ही डिविडेंड भी ये कंपनी दे देती है मजीद, तो फिर ट्रेलिंग 12 मंथ का जो डिविडेंड इस साल के एंड पे, फाइनेंशियल ईयर के एंड पे कैलकुलेट होगा, वो इसका 12% से ऊपर चला जाएगा। तो ओवरऑल इस जो मुल्की इकानमी की सिचुएशन है उसके अंदर ये ऐसी कंपनीज़ में से है जो कि बावजूद सारे टफ़ सिचुएशन के अच्छा रिज़ल्ट दे रही है, और आगे चल के हम इसके नंबर्स देखेंगे इन टर्म्स ऑफ इट्स रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रॉफिट्स, तो आपको वो चीज़ मज़ीद क्लियर नज़र आएगी। जो 6 मंथ्स के रिजल्ट्स हैं वो 31 दिसंबर 2022 को जो एंड हो रहा है उसको हम कंपैरिजन में देखेंगे विद द रिजल्ट्स फ्रॉम द लास्ट ईयर ऑफ 31 दिसंबर 2021। तो नेट सेल्स अगर हम देखें तो इसकी जो नेट सेल्स थी पिछले साल दिसंबर तक के जो 6 माह थे उसमें 42 बिलियन 417 मिलियन थी, जो इस साल बढ़ के 61 बिलियन पे चली गई। और अगर परसेंटेज में हम देखें तो ये तकरीबन 43.8% का इंक्रीज़ बनता है, जो कि एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ है इसके नेट सेल्स के अंदर। इसके बाद बीच में जो बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या प्रॉफिट्स और अदर इनकम्स, उन सारी चीज़ों को हम वन बाय वन देखने के बजाय डायरेक्टली अगर इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें, तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसके अंदर भी इसकी 47% की इंक्रीज़ हमें देखने को मिल रही है। पिछले साल इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स बना था 6 मंथ्स का 24.528 बिलियन, जो इस साल बढ़ के 36.152 बिलियन पे चला गया। तो ये एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हमें देखने को नज़र आ रही है। और नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो वो वहाँ पर भी हमें ये रिजल्ट्स का जो इम्पैक्ट है वो ट्रिकल डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है। 16.569 बिलियन से बढ़कर 23.861 बिलियन पे इसका नेट प्रॉफिट चला गया फॉर द 6 मंथ्स,
और ये जो परसेंटेज में चेंज बनती है वो 44.01% बनती है। और अर्निंग पर शेयर की अगर हम बात करें तो पिछले साल के 6 महीनों की जो इसकी ईपीएस थी वो थी ₹124.21 और इस साल ये बढ़कर ₹178.87 हो गई है। तो ये एक वाज़े तौर पे हम देख सकते हैं कि एक जंप आया है कंपनी की अर्निंग्स के अंदर। और यहाँ पर ये चीज़ भी मेंशन करना ज़रूरी है कि ये मैं 6 मंथ्स के रिज़ल्ट बता रहा हूँ, लेकिन अगर क्वार्टरली बेसिस पे भी देखें तो जो लास्ट क्वार्टर था फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर, इस क्वार्टर के अंदर इस कंपनी ने 83 रुपीज़ से भी ज़्यादा का ईपीएस गेन किया है, जो कि इसका क्वार्टरली बेसिस पे हाईएस्ट है। पिछले मैं काफ़ी सारे क्वार्टर्स देख रहा था इस कंपनी के रिजल्ट्स के पिछले सालों में से भी, तो उन सबसे ज़्यादा अच्छी ईपीएस इसने जो रीसेंट क्वार्टर गुजरा है उसमें दिखाई है, विच मीन्स कि कंपनी एज ऑफ नाउ बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आगे चल रही है। अब मैं कुछ एडिशनल पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँगा जो कंपनी ने शेयर किए हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर भी एज सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, क्योंकि इस तरह की चीज़ों का जानना आपके लिए ज़रूरी होता है। किसी भी कंपनी में अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं या उस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपकी हमेशा इस चीज़ पर नज़र होनी चाहिए कि कंपनी अपने बिजनेस के हवाले से किस तरह के प्लान्स रखती है, क्या अचीवमेंट्स कर रही है, आगे चलकर वो कंपनी मज़ीद क्या अपनी मज़ीद कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए स्टेप्स लेने जा रही है। तो इसमें जो पहला पॉइंट उन्होंने मेंशन किया वो है कि द कंपनी सक्सेसफुली कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ सचल गैस प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स एसजीपीसी फेज 2 फैसिलिटीज टू प्रोसेस द लो बीटीयू गैस फ्रॉम गोरू बी रिजर्वायर ऑफ मारी गैस फील्ड। Current supply from SGPC to the national grid stands at 47.5 MMSCFD। तो ये एक अच्छी अचीवमेंट है कंपनी के कि इसने अपना एक और जो रिजर्वायर है उसके हवाले से जो कंस्ट्रक्शन की है अपनी प्रोसेसिंग कम्प्लेक्स की, और ये उसका फ़ेज़ 2 है। तो इसके ज़रिए अब इसकी जो कैपेसिटी है वो मज़ीद बढ़ रही है, और ये जो नया इसने अपना कम्प्लेक्स बिल्ड किया है इससे ये अच्छा खासी जो गैस है वो नेशनल ग्रिड को दे रही है। इसके बाद जो दूसरी बड़ी अनाउंसमेंट उन्होंने की है या अचीवमेंट अपनी मेंशन किया है वो ये है कि द कंपनी ड्रिल्ड इट्स फर्स्ट एवर हॉरिजेंटल वेल। तो इससे पहले वर्टिकल वेल्स की तो बात होती है, लेकिन इन्होंने एक नया हॉरिजेंटल वेल भी मारी 122H के नाम से HRL जो कि ज़खायर है मारी फील्ड के अंदर उसमें अपना ड्रिल कर लिया है, और इसको सक्सेसफुली कमीशन कर लिया है टू एड इन द मिटिगेटिंग द डिक्लाइनिंग डिलीवरी प्रेशर एंड टू सस्टेन प्रोडक्शन पेटू। तो जो प्रेशर के हवाले से, गैस प्रेशर के हवाले से कंसर्न्स होती हैं इनके क्लाइंट्स की, उसको भी मिटिगेट करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए भी ये अच्छी खासी अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं, जिसमें से एक एफर्ट इनकी ये भी है कि इन्होंने एक और नया हॉरिजेंटल जो वेल है उसको ड्रिल कर लिया है इन द एचआरएल रिजर्वायर ऑफ द मारी फील्ड। इसके बाद एक और अचीवमेंट इन्होंने मेंशन किया वो ये है कि अ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट वाज साइंड विद 3 फर्टिलाइजर कस्टमर्स फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ प्रेशर एनहांसमेंट फैसिलिटीज एट मारी फील्ड टू मेंटेन एचआरएल रिजर्वायर गैस प्रोडक्शन प्लेटो एट अ प्रेशर ऑफ 150 psig फॉर सस्टेनेबल गैस सप्लाईज टू द फर्टिलाइजर प्लांट्स। तो जो हमारे मुल्क की फर्टिलाइजर कंपनीज हैं उनकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि उनको जो गैस की सप्लाई है उसमें एक जो रिक्वायर्ड प्रेशर है उसको मेंटेन रखा जाए। तो उस हवाले से भी इन्होंने जो फर्टिलाइजर कंपनीज हैं उनके साथ एक एग्रीमेंट, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन कर लिया है। इसके बाद जो एक और अचीवमेंट इन्होंने मेंशन किया वो ये है कि प्रोडक्शन फ्रॉम बोलान ईस्ट 1 ऑयल फील्ड एंड जरगून साउथ गैस फील्ड वाज रिज्यूम्ड ऑन फास्ट ट्रैक बेसिस आफ्टर रिहेबिलिटेशन ऑफ पाइपलाइन एंड रोड नेटवर्क। तो इनकी ये जो अनाउंसमेंट है वो अपने कुछ रिजम्पशन हुई है, इनकी जो कुछ बंद हुए हुए थे इनकी प्लांट्स उसके हवाले से है। तो उसकी प्रोडक्शन भी जो कि ज़रगून साउथ गैस फील्ड के अंदर है उसकी इन्होंने रिज्यूम कर ली है। सो ये भी एक अच्छी अचीवमेंट है कि इन्होंने रिहेबिलिटेशन के वर्क चीज़ों के ऊपर भी फोकस कर रखा है। इसके बाद जो अगली अचीवमेंट इन्होंने मेंशन किया वो ये है कि द कंपनी एडेड 4 न्यू एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स इन इट्स पोर्टफोलियो वाया पार्टिसिपेशन इन द बिड राउंड हेल्ड इन अक्टूबर 2022 फॉर विच लीगल फॉर्मेलिटीज आर अंडरवे। तो अपने जो एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स हैं इनके जो ऑलरेडी सिग्निफिकेंट नंबर में उसके अंदर भी इन्होंने मजीद एडिशन की है। तो इनका जो एक्सप्लोरेशन का पोर्टफोलियो है वो भी मुसलसल बढ़ता जा रहा है। और आखिरी जो पॉइंट है वो ये है कि सब्सिक्वेंट टू द पीरियड एंड द कंपनी हैज़ अनाउंस्ड अ गुड क्वालिटी गैस डिस्कवरी एट इट्स एक्सप्लोरेटरी वेल मारी गाजीज 1 लोकेटेड इन मारी DNPL इन सिंध। तो मजीद जो गैस के ज़खायर हैं उसकी दरियाफ्त के हवाले से भी इसने कुछ नए ज़खायर दरियाफ्त किए हैं। The discovery has added an additional reservoir horizon in the existing Mari field and opened a new play concept, especially for infrastructure-led exploration in mature basins. तो एक्सप्लोरेशन के हवाले से इस कंपनी की जो रीसेंट एक्सप्लोरेशन है उसके हवाले से मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस भी बनाई हैं, वो भी आप देख सकते हैं जिसमें मैंने कुछ डिटेल्स शेयर की हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस कंपनी की आज के अनाउंसमेंट के हवाले से। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।